बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि विकास भाई कोई छोटा इन्वेस्टमेंट बताइए कि जहां हम लोग जैसे किसी का बजट 30 लाख है, 40 लाख है, 50 लाख है, तो कोई ऐसी चीज बताइए जो प्राधिकरण की हो, जहां पर हम अपना पैसा लगाएं और लगभग 1.5 साल 2 साल में उस पर अच्छा एप्रिसिएशन मिले, यहां तक कि डबल तक का एप्रिसिएशन उस पर मिल जाए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास शर्मा। मैं लगातार यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में हम लोग रियल एस्टेट के संबंध में वीडियो बनाते हैं, जिसमें हम लोग आपको अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बताते हैं। चाहे आप रिहाइश से लेकर हो, या आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, या आप कोई आबादी प्लॉट में कोई अपना ऐसा कमर्शियल वेंचर या कुछ भी ऐसी चीजें आप करना चाहते हो। दोस्तों हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और पिछले 2 या 3 वर्षों से लगातार हम ऑनलाइन दे रहे हैं। हालांकि पिछले 10 वर्षों से लगातार रियल एस्टेट के फील्ड में हम लोग आपको चीजें पहुंचाते रहते हैं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसका नाम है किसान कोटा। किसान कोटा के बारे में बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं है कि किसान कोटा होता क्या है। हालांकि जो पुराने लोग हैं, जो हमारी पुरानी फैमिली है 9-10 हजार लोगों की, वो सब लोग जानते हैं कि किसान कोटा है क्योंकि मैं लगातार कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूं और मैं इसमें जो भी अच्छी चीजें होती हैं, जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो क्वेरीज होती हैं, उनको लेकर वीडियो बनाता हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसान कोटा होता क्या है। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी नॉलेजेबल वीडियो हो सकती है और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किसान कोटा होता है, फॉर एग्जांपल कोई अथॉरिटी आपके जनपद में आई, मान लो आप गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और यहाँ पर यूपी सरकार ने कोई अथॉरिटी बनाई। अब एक अथॉरिटी का गठन होगा, वो अथॉरिटी अपना एक मास्टर प्लान निकालेगी। मास्टर प्लान में गांव आएंगे, गांव की जमीनें आएंगी, कृषि की जमीनें होती हैं अक्सर। भाई कहीं भी डेवलपमेंट होता है वहां शुरू में क्या होते हैं, खेत होते हैं। तो गांव आएंगे, गांव की जमीनें होंगी और उन किसानों की जमीनों को अथॉरिटी अधिग्रहण करेगी। अब अथॉरिटी का, उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रावधान है कि जिस किसान की जितनी जमीन जाएगी, मान लो किसी किसान की 1000 गज गई या 1000 मीटर जमीन अथॉरिटी ने एक्वायर करी, तो जिस किसान की जितनी जमीन गई उसको उस जमीन का 7% पार्ट उसको लैंड पार्सल मिलेगा। ताकि जमीन जाने के बाद, देखो किसान का एक ही काम होता है खेती करना, इसके अलावा उसके पास और कोई रोजगार के चारा नहीं होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था में खेती एक छिपी हुई बेरोजगारी उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि खेती में एक आदमी भी उतना ही प्रोडक्टिव होगा और 10 आदमी उस 1 बीघे में लग जाएंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो खेती में क्या है कि किसान को जमीन जाने के बाद कोई भी अन्य रोजगार के साधन नहीं होते हैं, ना कोई वो टेक्निकल चीजें। हालांकि अब आधुनिक जमाना है तो किसान बहुत सारी उन्नत तकनीकों से खेती कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा ये प्रावधान है कि उन किसानों को जितनी जमीन गई है उसका 7% का लैंड पार्सल दिया जाए। उसमें लगभग 15 से 20 ऐसी एक्टिविटी हैं कमर्शियल जो किसान कर सकते हैं, यानी कि उनको सेमी कमर्शियल प्लॉट अलॉट किए जाते हैं। नीचे अपना दुकान, ऑफिस स्पेस, शोरूम, क्लिनिक, जो भी वो खोलना चाहें, गेस्ट हाउस, पीजी, या कोई किसी को रेंट आउट करना चाहें। बड़ा लैंड है तो उसको आप फार्म हाउस के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप उसको जैसे जो वेन्यू होते हैं, वेडिंग इवेंट होते हैं, उनके तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी उसमें की जाती है। साथियों, ये तो रही किसान कोटा प्लॉट की। किसान कोटा होता क्या है? नोएडा में ये प्लॉट 5% दिए जाते हैं, जो नोएडा के किसान है वो जानते होंगे। ग्रेटर नोएडा में ये चीजें 6% दी गई और यमुना प्राधिकरण में 7% दिया गया, यानी कि 1000 मीटर का 7% आप निकाल लो, 70 मीटर का प्लॉट किसान को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही कि किसान कोटा होता क्या है। अब ये है कि ये हम खरीदते कैसे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे। बात करें हम यमुना प्राधिकरण की तो 2 तरीके से प्लॉट इसमें खरीद सकते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड काफी महंगा, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के बीच में लगभग डबल से ट्रिपल का एप्रिसिएशन है, मतलब उसके बीच में इतना डिफरेंस है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अनरजिस्टर्ड में कीजिए, क्योंकि एक तो कम साइज मिल जाएगा आपको, भाई 60 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर आपको आराम से मिल जाएगा। रजिस्टर्ड में 120-200 मीटर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, यानी कि पूरा सेक्टर 25 है यमुना प्राधिकरण का, जहां पर सिर्फ रजिस्टर्ड प्लॉट है। बाकी सेक्टर 16, सेक्टर 17, सेक्टर 18, सेक्टर 20, सेक्टर 22D, सेक्टर 29, आपका 30, 32, 33, ये सब अनरजिस्टर्ड है। सेक्टर 17 में 1-2 प्लॉट रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, वहां पर प्रक्रिया चल रही है। तो सेक्टर 25 में छोटे साइज मिलना बहुत मुश्किल है। आपको जो मेरी पर्सनल सलाह यही है कि आप कोई रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड प्लॉट लें, उसमें निवेश करें। उसमें क्या है कि आपका एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है भैया अनरजिस्टर्ड ले लिया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब कैसे हमारा प्लॉट होगा। तो दोस्तों उस प्लॉट का एग्रीमेंट टू सेल बनता है, जिसकी 2% स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी को जाती है, 0.5 की रसीद कटती है, जीपीए बनती है, विल बनती है, यानी कि 3 चीजों पर वो आपका प्लॉट होता है। और उसके बाद एक चेकलिस्ट जारी होती है, चेकलिस्ट बनती है, 7-8 दिन में वो
कंप्यूटर पे चढ़ जाती है कि भाई ये प्लॉट इस किसान का था, इस व्यक्ति ने खरीद लिया है। वो आप कभी भी चेक करा सकते हो। तो इसमें एक अच्छा कह सकते हैं कि सिक्योरिटी है। देखो एक एग्रीमेंट हो गया 100 रुपए के स्टाम्प पे कि भी मेरा प्लॉट है, मैंने तुम्हें दे दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस एग्रीमेंट को आप चैलेंज कर सकते हो। इस एग्रीमेंट के बिहाफ पे अथॉरिटी में आपत्ति लगा सकते हो। कोई भी आपके बिना उस प्लॉट को बेच नहीं सकता है। यानी कि अगर कोई खरीदेगा भी ना, थर्ड पर्सन किसान भी बेचना चाहेगा, अगर आपकी आपत्ति है तो पहले वो आपसे बात करेगा, आपकी आपत्ति हटेगी अथॉरिटी से, तब वो आपकी चीजें होंगी। अदरवाइज वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। मान लो किसान ने किसी को 10 बार बेच दिया और फर्स्ट पार्टी ने आपत्ति लगा रखी अथॉरिटी में, तो वो जब रजिस्टर्ड होगा उस टाइम पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज का आप विशेष ध्यान रखना। ये चीजें हैं कम बजट वालों के लिए, जिनका बजट कम है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक अच्छा एप्रिसिएशन चाहते हैं। तो अपने पास प्राधिकरण में लेकर 60 मीटर से लेकर 2500 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट है। अगर आप मुझसे रजिस्टर्ड की डिमांड करेंगे तो थोड़े बड़े प्लॉट आएंगे, 400 मीटर, 500 मीटर, 1000, 2000 मीटर तक के भी प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। वो रजिस्टर्ड में मिल जाएंगे आपको। बहुत सारी ऐसी यूनिट है दोस्तों। एक ऐसा समय चल रहा है कि तुम अगर अब निवेश करोगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न लेके जा सकते हो। देखो लोगों ने मेरे सामने 4-4 हजार रुपए मीटर में प्लॉट खरीदे, आज उनके 5-5 गुने 6-6 गुने रेट हो गए। और सिर्फ ये ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, कोई 4-5 साल पहले पुरानी बातें हैं भाई, ये नहीं कि कोई ऐसा हो। तो 5 साल में लगभग 7 गुना रेट हुआ है। हर साल डबल का एप्रिसिएशन किसान कोटा प्लॉट देकर जाता है। हमारे पास बहुत सारे साइज अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं। हम लोग सब चीज़ चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसान की हिस्ट्री देखते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, या हमारा कितना प्रेशर हो सकता है, हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं हैंडल, है ना। फिर पार्टियों की भी कई बार ऐसा होता है कि पार्टियों ने 1 साल 2 साल की ले लिया, बोल रहे भैया रीसेल कराना है, तो अभी हम लोग रीसेल कराते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये किसान नहीं आते, सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम है अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी यमुना प्राधिकरण में चाहिए। हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं यमुना अथॉरिटी का, चाहे वो गौर सिटी का हो, चाहे वो प्राधिकरण का हो। इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग। उसी के साथ साथ हम लोग सेल परचेज में भी हैं, इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आपका फार्मिंग लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड हो गई। और अगर कोई आबादी की जमीनों पर खुद कोई बिल्डर्स या कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी काटना चाहते हैं तो हमारे पास वो जमीनें भी अवेलेबल हैं जिन पर अथॉरिटी का होल्ड नहीं है, जिनको कह सकते हैं लाल डोरा की प्योर आबादी। तो आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, हमारा नंबर मेंशन है। आपकी और हमारी दूरी सिर्फ एक कॉल की है। और अगर आप ये वीडियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि भी हम और अपने फैमिली फ्रेंड्स या एक फ्रेंड जोन करके हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो आप अपने सर्किल में भी वीडियो भेज सकते हैं ताकि उन तक भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो भी विशेष हैं, जो भी सपने हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हों। जय हिंद, जय भारत।